Good morning, children. Today we will do your fifth chapter of moral science. This is a poem about the value of family. The topic of this poem is Thanks to My Family, and the poet is James Malinchuk. Okay. So, we all know the value of a family. क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में एक फैमिली का, ये सब आप जानते हैं कि फैमिली के बिना जो है किसी का जो रहना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और नथिंग कैन टेक द प्लेस ऑफ your family. It is the family which protect you, which loves you. In your family, parents, brothers, sisters, grandparents, they all are our strength. Okay, a child gets his or her emotional strength all from his or her family, be it as physical strength or emotional strength. Okay, this is a beautiful poem to thank to one's family, कि आप अपनी फैमिली को थैंक्स कर रहे हो to be always with you, okay, in all circumstances. So we will read the poem. Okay, thank you for teaching me right from wrong and encouraging me to keep my dreams in sight. पोएट क्या कह रही हैं? फॉर टीचिंग मी राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि फैमिली को थैंक्स कर रही हैं, थैंक यू फैमिली कि आपने मुझे राइट रॉन्ग बताया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और एनकरेजिंग मी टू कीप माई ड्रीम्स इन साइट, और ऑलवेज मेरे को एनकरेज किया है मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं. फॉर शोइंग मी नॉट टू लेट ऑब्स्टेकल्स कीप मी डाउन, और हमेशा मुझे गाइड किया है कि जो भी मेरी लाइफ में या जो भी मेरे काम में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, वो मुझे अपने गोल से हटा नहीं सकती, अपने उद्देश्य से हिला नहीं सकती. चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी रुकावटें आए, मुझे कैसे उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है. एंड फॉर क्रिएटिंग अ स्माइल फ्रॉम माई फ्रॉम, और हमेशा मेरे उदास चेहरे में कैसे आप हमेशा एक स्माइल लेके आते हो, कैसे जब मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, मैं रोता हूँ, तो कैसे आप मुझे हंसाते हो. फॉर सेइंग दैट यू केयर अबाउट मी, और हमेशा आप मेरे को ये कहते हो कि आप मेरी केयर करते हो. एंड फॉर शोइंग जस्ट हाउ स्पेशल लव शुड बी, और हमेशा ये शो करते हो कि जो आपस का जो फैमिली का प्यार है वो बना रहना चाहिए. फॉर वाइपिंग माई टीयर्स अवे व्हेन आई एम फीलिंग सैड, और जब मैं बहुत उदास होता हूँ, रोता हूँ, तो मेरे आंसू आप पहुँचते हो. एंड फॉर कामिंग मी डाउन व्हेन आई टेंड टू गेट मैड, और मेरे को जब गुस्सा आता है, मुझे जब गुस्सा आता है तो आप मुझे शांत करते हो. फॉर हेल्पिंग अदर्स विद द गुड दैट यू डू, और हमेशा इनकरेज करते हो कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए.
यही हमारी फैमिली हमें सिखाती है, हमारे जो एल्डर्स हैं हमें सिखाते हैं, हमारे जो ब्रदर सिस्टर हैं वो हमारे सपोर्ट देते हैं हमें। तो ये पोएम में ये मैसेज दिया हुआ है और थैंक्स का किया है अपनी फैमिली को। थैंक यू फॉर टीचिंग मी राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड encouraging me to keep my dreams inside, for showing me to not let obstacles keep me down, and for creating a smile from my frown, for saying that you care about me, and for showing just how special love should be, for wiping my tears away when I am feeling sad, and for calming me down when I tend to get mad, for helping others with the good that you do, and for teaching me that I should help others too. कि दूसरों का आप अच्छा करोगे और आपका भी अच्छा होगा, ये आप हमेशा मुझे सिखाते हो, इसके लिए थैंक्स। फॉर हगिंग मी व्हेन आई एम फीलिंग ब्लू, और जब मैं बहुत सैड होता हूँ, उदास होता हूँ, तब आप मेरे को गले लगा के आप मुझे दिलासा देते हो, मुझे खुश करते हो। एंड विस्परिंग इन टू माई ईयर आई लव यू, और मेरे कानों में धीरे से बोलते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, या हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फैमिली फॉर ऑल दैट यू डू, और अपनी फैमिली को थैंक्स बोल रहे हैं कि थैंक यू जो कुछ भी आपने आज तक मेरे लिए किया, थैंक्स अ लॉट, आई डोंट नो वेयर आई वुड बी इफ़ इट वरंट फॉर यू। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ होता अगर आप ना होते, आप मेरा सपोर्ट ना होते तो मेरा क्या होता। आपने अपनी लाइफ में कितनी बार अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपनी मम्मा को पापा को थैंक यू बोला होगा, या जब मम्मा आपके लिए आपकी पसंद की चीज़ें बनाती हैं या बीमार होते हैं आपकी सेवा करती हैं, आप कितनी बार अपनी मम्मी को जाके बोलते हो कि मम्मा आप सारा दिन काम में लगे रहते हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। पापा जब काम से आते हैं आप कितनी बार पापा के पास बैठ के बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनको पूछते हैं कि पापा आप तो थक गए होंगे, सुबह से आप गए हैं अभी आए हैं। दादा दादी के पास आप कितना बैठते होंगे और उनसे अच्छी बातें सीखते होंगे। तो ये सब एक फैमिली का पार्ट है जो हम फैमिली से लेते हैं, इनहेरिट करते हैं अच्छी चीज़ें। तभी एक इंसान सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में जब वो अपनी फैमिली से अच्छी चीज़ें इनहेरिट करता है, लेता है, और आगे बड़ा होके फिर उसको भी वही चीज़ करनी है। अच्छी चीज़ें सीखोगे तभी तो आगे अच्छे इंसान बनोगे और आगे आने वाली जनरेशन्स भी अच्छी होंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फैमिली में होती हैं, और जो फैमिली होती है एक अच्छी फैमिली वो ही होती है जो हमेशा साथ रहती है, साथ में प्रेयर करती है। ठीक है, तो हम हमेशा अपनी फैमिली को देखा होगा ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंसेस आते हैं आपके सोचने के तरीके में, जो चीज़ आपको सही लग रही है वो शायद उनको सही ना लग रही हो, आपको कई बार गुस्सा भी आ जाता हो क्यों हमें रोका जा रहा है। तो दे नो बेटर देन यू, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें बुराई नहीं है कि अगर हम उनकी बात ध्यान से सुने, उनका कहना माने, हमारी इसमें भलाई है। ओके, तो हम कैसे अपनी फैमिली को कह सकते हैं कि थैंक्स अगर हमें कहना हो तो हम कभी उनको थैंक यू वर्ड्स बोल सकते हैं, या उनको ध्यान से सुन सकते हैं, लिसन अटेंटिवली। ठीक है, और कभी आप थोड़ा बहुत कुछ अपने हाथों से बना के उनके लिए खिला दो, कभी उनको पूछो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, इतना ही काफ़ी है। आस्क फॉर हेल्प, चाहे आप छोटे हो इतना हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हो अपने एंड पे। कभी आप पूछ सकते हो, आस्क फॉर हेल्प, और उनके लिए एक गुड जेस्चर आप दिखा सकते हो कि यू ऑल्सो केयर फॉर देम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। ओके, आज के लिए